हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मीन्स होता है कि हम जो खाते हैं, जितने भी हम जो न्यूट्रिएंट्स लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, उनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद वो हमारे जो गट है, पूरा हमारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, उसमें वो एब्जॉर्ब किया जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरे सिस्टम में हमारे बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्वमेंट होते हैं। उनको एक एक के ऑर्गन्स के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसका मीनिंग होता है, जैसे इंजेशन का मतलब होता है फूड को बॉडी में अंदर लेना। उसके बाद होता है प्रोपल्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा फूड एलिमेंट्री ट्रैक्ट में मूव करता है। उस सिस्टम को हम प्रोपल्शन बोलते हैं। इसके बाद जो पॉइंट होता है वो है डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा फूड स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद फिर वो हमारे जो इंटेस्टाइन में उनमें एब्जॉर्प्शन होने के लिए रेडी हो जाता है। उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है एब्जॉर्प्शन का मीन्स होता है कि हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर हमारे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो नॉन इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं वो हमारी बॉडी के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिनको हम वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है उसमें एलिमिनेशन का मतलब होता है कि जितने भी अनडाइजेस्टिव हमारे फूड के पार्ट होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उनको लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू आगे रेक्टम में भेज दिया जाता है और फिर उसको हम बाहर निकाल देते हैं एनस के थ्रू। उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन। इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो है हमारी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का एक लंबा पाइप होता है जिसमें फूड पासेस होता है। इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और उसके बाद आगे बढ़कर ये लास्ट में एनस में ख़त्म हो जाता है। उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा पूरा एलिमेंट्री ट्रैक्ट है। इसके बाद एसेसरी ऑर्गन्स हैं। एसेसरी ऑर्गन्स का मतलब होता है कि जो हमारे जो ऑर्गन्स में जितना भी फूड प्रोसेसिंग होता है, उस फूड प्रोसेसिंग में ये सारे ऑर्गन्स पार्ट प्ले करते हैं। कुछ हमारे जो पार्ट होते हैं वो हमारे जो सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट प्ले करते हैं, जैसे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके अलावा जो हैं हमारे कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे उसमें आता है लीवर है, हमारे जो पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, और हमारे माउथ में जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीशंस करते हैं। वो सब हमारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। उनको हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं और वो हमारी बॉडी में कैसे कैसे केमिकल को सिक्रीट करते हैं, और उसके बाद वो हमारे जो मेटाबॉलिज्म है डाइजेशन में पार्ट प्ले करते हैं। इसके बाद जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें पहले हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड होते हैं।
इसमें जो फर्स्ट ऑर्गन होता है उसका नाम है माउथ, सेकंड जो होता है वो है फेरिंग्स, उसके बाद है इसोफेगस, और नेक्स्ट होता है इसमें स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टस और एनस कैनाल। ये हमारे सारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट प्ले करते हैं। उसके अलावा कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो वो मेन ऑर्गन में नहीं आते हैं, वो हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें पार्ट प्ले करते हैं। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसका नाम है माउथ। हम माउथ के बारे में हम बात करेंगे कि जो माउथ है हमारा, उसमें जो हमारी ओरल कैविटी भी इसको हम कहते हैं, और यह मसल्स और बोन से घिरी होती है। इसके चारों तरफ मसल्स और बोन होती हैं। ओरल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है। गम्स और चिक्स के बीच का जो पार्ट होता है उसको वेस्टिबुल कहते हैं। और जो हमारे माउथ में है, जो ये पार्ट्स हैं इसके माउथ के, नंबर 1 पैलेट, युल्वा, टंग एंड टिथ। ये जो पार्ट हैं ये हमारे माउथ के पार्ट हैं। इनके एक एक के बारे में हम आपको थोड़ा बताएंगे। फर्स्ट जो पार्ट है उसको बोलते हैं पैलेट। पैलेट जो है यह माउथ की जो अपर कवरिंग होती है, जो अपर पार्ट होता है उसमें होता है, और इसके 2 पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्ड प्लेट और दूसरे को हम बोलते हैं सॉफ्ट प्लेट। जो हमारा हार्ड प्लेट होता है वो थोड़ा पीछे की तरफ होता है, और जो सॉफ्ट प्लेट है वो आगे की तरफ होता है। नेक्स्ट जो है युल्वा। युल्वा जो है एक मसल्स का कर्व फोल्ड होता है जो कि सॉफ्ट पैलेट के बीच में लटकता है, उसको हम युल्वा कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टंग है। टंग जो है एक हमारा वॉलेंट्री मसल से बना हुआ ऑर्गन है जो कि माउथ के फ्लोर पर पाया जाता है। यह बेस से हाइड बोन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और इसमें फेरिनम से जुड़ी होती है, और इसके अंदर जो हैं वो टेस्ट बड्स भी होते हैं जो कि खाने के टेस्ट को बताने में हेल्प करते हैं। इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है टंग्स की, ये जो ब्लड सप्लाई करता है इसमें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा ब्लड लाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो, और वापस जो ब्लड इसमें लिया जाता है जो CO2 ब्लड होता है वेनस ड्रेनस लिंगुअल वेन के द्वारा वापस इसमें दे दिया जाता है। इसके बाद है कि जो हमारा टंग है वो क्या फंक्शन करता है। ये जो टंग है हमारा, ये सबसे पहले हमारा जो फूड होता है उसको चबाने में, उसको आपस में मिलाने में, और उसमें टेस्ट जो होता है उसमें वहाँ पे हमें हेल्प करता है। और इसके अलावा ये हमें जो हम बोलते हैं उसमें स्पीक करने में हेल्प करता है। इसके बाद जो खाना हमारा बोलस तैयार हो जाता है उसको अंदर निगलने में, उसको हमें अंदर जाने में फूड को हेल्प करता है। इसमें टेस्ट बड्स पाए जाते हैं जो खाने के टेस्ट को जानने में हमें हेल्प करता है। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो टीथ है। टीथ में जो हमारे माउथ में टीथ जो है फ्लोर पर पाया जाता है, और ये मैक्सिला और मैंडिबल बोन्स के बीच में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एल्वोलर रिज पाए जाते हैं। हर एक जो एडल्ट होता है उसमें टीथ के 2 सेट्स मिलते हैं, एक टेम्पोररी और एक परमानेंट। जो टेम्पोररी टीथ होते हैं उसमें दोनों जा में टोटल 20 होते हैं। ये 6 मंथ की एज में आने शुरू हो जाते हैं और 6 ईयर तक जो है ये रहते हैं। उसके बाद जो है दूसरे जो हमारे परमानेंट है वो आगे स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट जो है परमानेंट सेट है। परमानेंट सेट जो है ये 6 साल की उम्र में जो आ जाते हैं। टेम्पोररी टीथ जो है वो टूट जाते हैं। परमानेंट
आने के बाद जो इनकी संख्या होती है, जो इनका नंबर होता है वो 32 होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि जो हमारे टीथ हैं उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसमें पहला जो पार्ट्स होता है वो क्राउन होता है। यह जो गम्स के बाहर दिखाई देता है में उसको हम क्राउन कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो पार्ट होता है उसको हम रूट बोलते हैं। यह भाग बोन में धंसा होता है, मतलब अंदर की तरफ जो होता है, जो हमें नज़र नहीं आता, उसको हम रूट बोलते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसका नेक होता है। यह जो पार्ट है क्राउन और रूट के अंदर धंसा होता है, थोड़ा सा ये एक दोनों के बीच में होता है। टूथ के सेंटर में पल्प कैविटी पाई जाती है, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व, निप्स पाई जाती हैं। क्राउन के ऊपर एक हार्ड सब्सटेंस की पतली लेयर होती है, जिसे एनेमल बोलते हैं हम। इनेमल जो है ये हमें इसको हार्ड रखने में मदद करता है। टीथ की जो आर्टियल सप्लाई होती है वो मैक्सिलरी आर्टरी के द्वारा की जाती है, और जो वेनस ड्रेनेज है वो इंटरजंगुलर वेन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट है, और ये इसकी जो लेंथ होती है वो 12.5 सेंटीमीटर होती है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यह स्कल के बेस से शुरू हो जाता है और 6 सर्विकल वर्टिब्रा तक ये पाया जाता है। फेरिंग्स जो है ये 3 पार्ट से मिलके बना होता है। जो पहला पार्ट है वो है नेजोफेरिंग्स। जो नेजोफेरिंग्स होता है यह रेस्पायरेशन में यानी कि सांस लेने में मदद करता है। एक ओरोफेरिंग्स है अगला पार्ट, और थर्ड जो पार्ट होता है वो लैरिंजोफेरिंग्स है। ये दोनों पार्ट जो हैं रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये हेल्प करते हैं। जब खाना माउथ से फेरिंग्स में जाता है तब ये दोनों क्लोज हो जाते हैं, ताकि हमारा खाना जो है वो नोज़ में, सांस में ना चला जाए। नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसकी लेयर्स के नाम है कि कौन कौन सी लेयर्स इसके अंदर होती हैं। इसमें एक इनर लेयर होती है। इनर लेयर जो है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल से मिलके बनी होती है। इसके बाद इसकी जो मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर जो है इसकी फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और लास्ट होती है वो होती है आउटर लेयर। आउटर लेयर में जो है कंस्ट्रिक्टर मसल्स पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर ये इसको लैरिंग्स में हेल्प करते हैं। और इसके बाद जो इसमें ब्लड सप्लाई होती है फेरिंग्स की, वो ब्लड सप्लाई आर्टियल सप्लाई फेसियल आर्टरी के द्वारा की जाती है। और जो वेनस ड्रेनेज होता है, जो वापस CO2 जो ब्लड वापस जाता है, वो वेनस ड्रेनेज फेसियल वेन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है हमारे इस सिस्टम का, उसका नाम है इसोफेगस। इसोफेगस जो है ये 25 सेंटीमीटर की एक ट्यूब होती है, और यह वर्टिब्रल कोलम के आगे और ट्रेकिया के पीछे पाई जाती है। इसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। इसोफेगस के जो ऊपर स्पिंचर को क्रिकोफरेंजियल स्पिंचर कहते हैं, और यह इंस्पायरेशन के दौरान एयर को इसोफेगस में आने से रोकता है कि वहाँ अंदर एयर ना आ जाए। नीचे वाले जो लोअर जो होता है, नीचे वाले को हम कार्डियक और लोअर इसोफेगस स्पिंचर बोलते हैं। कार्डियक स्पिंचर एसिड को इसोफेगस में जाने से रोकता है, यानी कि इसके जो नीचे होता है वो हमारा स्टोमक होता है, और स्टोमक में एसिड होता है, वो एसिड ऊपर की तरफ नहीं आना चाहिए। उसको रोकने के लिए जो है कार्डियक और लोअर इसोफेगस स्पिंचर इसमें होता है। इसके बाद इसकी लेयर्स के बात करेंगे कि जो इसोफेगस होते हैं उसमें कितनी लेयर होती हैं। तो इसोफेगस में जो होती है आउटर लेयर होती है, और मस्कुलर लेयर होती है, सब म्यूकोजा लेयर होती है, और इनर लेयर होती है। आउटर लेयर जो है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। मस्कुलर लेयर में सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फाइबर्स पाए जाते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसमें म्यूकस लेयर पाई जाती है। इसके बाद इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में बात करेंगे कि इसोफेगस में जो है वो ब्लड सप्लाई कैसे की जाती है।
यानी कि जो आर्टियल हमारी जो सप्लाई होती है वो इसोफेजियल आर्टरी के द्वारा की जाती है, और इसके बाद जो वापस वहाँ से ड्रेनेज करना है ब्लड को, वो इन्फीरियर फाइनेनिक के द्वारा किया जाता है। इसके बाद इसका फंक्शन कि हमारी बॉडी में जो हमारा ये फूड पाइप भी इसको हम बोलते हैं, ये क्या काम करता है, ये जो हम खाना बोलस हमारा माउथ में रेडी होता है उसको नीचे स्टोमक में ले जाने में मदद करता है, और यह जो नीचे एसिड होता है उसको ऊपर आने से रोकता है। इसके बाद है जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, इसमें स्टोमक है। स्टोमक के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। स्टोमक जो है जे शेप्ड का ऑर्गन होता है, और यह एलिमेंट्री ट्रैक्ट का डायलेटेड ऑर्गन होता है, मतलब चौड़ा ऑर्गन होता है। यह एपीगैस्ट्रिक, यूम्बिलिकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पाया जाता है। इसके बाद जो है स्टोमक के बारे में, इसके जो कुछ पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि स्टोमक जो है इसोफेगस के नीचे पाया जाता है। स्टोमक जो है इसोफेगस के कार्डियक स्पिंचर से जुड़ा होता है, और नीचे का जो हिस्सा है उसको पाइलोरिक स्पिंचर के द्वारा ड्यूडिनम से जुड़ा होता है। स्टोमक के 2 कर्वेचर होते हैं। स्टोमक के ऊपर इसोफेगस के जो कर्वेचर को लेसर होते हैं, और नीचे वाला जो कर्व है उसको ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। स्टोमक के जो पार्ट्स हैं, मेनली स्टोमक के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला जो पार्ट्स है इसका वो फंडस है, दूसरा पार्ट है बॉडी है, और तीसरा पार्ट है एंट्रम है। जो फंडस पार्ट होता है ये स्टोमक का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसको अपर पार्ट बोलते हैं। बॉडी यह स्टोमक का सबसे ऊपर वाला तथा सबसे बड़ा भाग होता है, मिडिल पार्ट है जो, यह फंडस और एट्रम के बीच में पाया जाता है। उसके बाद इसका तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एट्रम। यह स्टोमक का लास्ट पार्ट होता है, और एट्रम का जो लास्ट पार्ट है उसमें पाइलोरिक स्पिंचर पाया जाता है। इसके बाद हम करेंगे इसके बारे में कि इसकी वाल्स कौन कौन सी होती हैं। जो हमारा जो स्टोमक होता है, स्टोमक में होती है आउटर लेयर, मस्कुलर लेयर, और सब म्यूकोजल लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है उसको पेरिटोनियन लेयर कहते हैं हम। जो मस्कुलर लेयर होती है यह स्मूथ मस्कुलर फाइबर्स की बनी होती है, और इसकी 3 लेयर होती हैं। इसमें जो लेयर का नाम है वो है, इसमें आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स की बनी होती है, मिडल लेयर सर्कुलर फाइबर्स की बनी होती है, इनर लेयर ऑब्लिक फाइबर्स की बनी होती है। सब म्यूकोजल लेयर जो है यह एरोलर टिश्यू से बनी होती है, और इनर लेयर जो है वो म्यूकस लेयर से मिलकर बनती है। इसके बाद इसकी जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई जो है आर्टियल सप्लाई स्टोमक का कोलियक आर्टरी के द्वारा, उसकी ब्रांचों के द्वारा की जाती है, और वेनस ड्रेनेज जो है पोर्टल वेन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि हमारी बॉडी में जो स्टमक होता है वो क्या काम करता है वहाँ पे। इसमें जो इसका फंक्शन होता है, ये इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसका नाम है पेप्सिन। इसके बाद इसमें IF निकलता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, जो विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। इसमें HCl पाया जाता है, जो कि वो हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको किल कर देता है। इसके बाद इसमें होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो 20 लीटर जूस इसमें से सिक्रीट होता है, और ये जो है जितना हमारा ऊपर से बोलस आता है, जो खाना आता है ऊपर से, उसको डिसोल्व करता है। गैस्ट्रिक जूस के कई तरह के फंक्शंस होते हैं कि जो वाटर इसमें पानी होता है वो फूड को लिक्विफाई करता है, और ये क्या करता है गैस्ट्रिक जूस, HCl इसमें पाया जाता है जो माइक्रोब्स को मारने में मदद करता है, और इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको हमने डिस्कस किया है किसमें, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट हमने आपको आज बताया है कि इसको हम कैसे यहाँ पे एक एक पॉइंट के बारे में आपको क्लियर किया हुआ है, तो वो
आप इसको जब क्लास लोगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। थैंक्स।